नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपने लास्ट 3 सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, आज अपने ब्लड रिलेशन के लास्ट सेशन पे बात करेंगे। आज ब्लड रिलेशन पे अपने जो कोडेड रिलेशनशिप और पिक्चर वाले क्वेश्चन है उन दोनों पे ही बात कर इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने बात करते हैं कल वाले क्वेश्चंस पर। क्या है कल वाले क्वेश्चन, उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए कि कल हम इसके अंदर पढ़ रहे थे कोडेड रिलेशनशिप के अंदर इक्वेशन देकर रिलेशन पूछेगा। क्या चीज थी भी अपने पास? इक्वेशन देकर रिलेशन पूछेगा। कल हमने कुछ क्वेश्चंस पे भी बात की थी कि इक्वेशन देकर हमसे रिलेशन पूछेगा तो हम इसका मेन काम क्या था? फैमिली ट्री बनाना। इंस्ट्रक्शन के बारे में हमें जैसा कि पता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमें यूज़ किया गया है मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, इसी के ऊपर अपने काम करेंगे। अब उसने अपने पास वही इक्वेशन दे दी है तो फटाफट पहले इस इक्वेशन का हम क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए फटाफट देखिए P मल्टीपल R, तो मल्टीपल का मतलब उसने दिया हुआ है फादर। तो भैया कौन फादर है? इसके अंदर है P फादर है। किसका फादर है सर? R का। तो लीजिए भी P फादर है R का। डिवाइड का मतलब हमें क्या दिया गया है कि भाई R मदर है क्यू की, तो R मदर है क्यू की। बिना देरी किए हुए हम R मदर है क्यू की, R मदर है क्यू की। प्लस का मीन हमें क्या देगा? A इज डॉटर ऑफ B, यानी कि Q जो है वो T की डॉटर है। अब देखो भाई Q जो है अगर वो T की डॉटर है, Q अगर T की डॉटर है तो फिर इसकी क्या हो? T क्या हो गया? हस्बैंड। और Q डॉटर है T की, तो अपने पास ये सिंपल सा फैमिली ट्री बन गया। अब पूछा गया है R का T से क्या रिलेशन है, तो भैया R जो है वो T की क्या लगेगी? वाइफ लगेगी। क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं 3 दिन से कि डबल लाइन का मतलब क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ। अगर ये फीमेल है तो ये वाइफ कहलाएगी, अगर T के बारे में पूछा जाता तो हस्बैंड। तो अब देखिए अपने पास कोई ऑप्शन है ऐसा कि R का T से जो रिलेशन पूछा गया है तो अपने पास वाइफ का रिलेशन होगा। आई थिंक वाइफ ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? नन ऑफ दीज भी। तो अपने पास नन ऑफ दीज ऑप्शन तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके सामने 30 सेकंड है। भी 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर अंदर फटाफट फैमिली ट्री बनाइए और आंसर दीजिए भी। क्योंकि टोटल ही प्रैक्टिस बेस है। अगर कोडेड रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलिए कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आपको 3 से 5 देगा, नहीं तो पजल रिलेशनशिप के हमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अपने पास क्या दिया हुआ है? तो अपने पास दिया P डिवाइड R। डिवाइड का मतलब है मदर है, तो भाई P मदर है, किसकी मदर है? R की। तो लीजिए R हमने यहां अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद माइनस का मीन हमें क्या दिया गया है कि R ब्रदर है Q का, तो लीजिए R भाई है Q का। फिर उसके बाद हमें दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब फादर है। भाई कौन फादर है? Q फादर है। किसका फादर है? T का। तो हमसे पूछा गया है कि भाई हाउ इज P रिलेटेड टू T, यानी P का T से क्या रिश्ता है। अब देखिए P का T से क्या रिश्ता है, तो भैया P जो है पहली बात तो फीमेल है और एक जनरेशन ऊपर है, तो हमसे ऊपर वाली जनरेशन होती तो कौन कहलाते? मदर फादर कहलाते। लेकिन अब ये क्या है? इसके फादर की मदर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या लगेगी? दादी। तो ये हमारी क्या लगेगी? दादी। आज इसको हम क्या बोलें? ग्रैंड मदर भी। तो अब अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? ग्रैंड मदर। तो अपने पास आंसर आ जाएगा भी ग्रैंड मदर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हम करते आ रहे हैं, सिर्फ उसी 3 कॉन्सेप्ट पर कि भाई हमारे पास छोटे रिलेशन है उसको नीचे की ओर अरेंज कर देंगे और बड़े रिलेशन है उसको ऊपर की ओर अरेंज कर देंगे। इतना सा खेल है भी। चलिए इसको बनाइए भी इसके अंदर फटाफट बनाइए भी इसको। P डिवाइड Q। डिवाइड का मीन हमें क्या दिया? मदर। तो मदर कौन है? P मदर है। किसकी मदर है? Q की। फिर उसके बाद प्लस का मीन हमें क्या दिया जा रहा है? प्लस डॉटर है, यानी Q डॉटर है किसकी? R की। तो अगर R की डॉटर है तो R इसका क्या कहलाएगा? हस्बैंड कहलाएगा।
मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कौन है, फादर है, कौन फादर है, आर फादर है टी का, तो आर फादर है टी का, तो टी कहीं यहीं अरेंज होगा, तो ये इतना सा फैमिली ट्री बन जाएगा 4 लोगों का। तो अब अपने से पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया भी, पी का टी से क्या रिलेशन है, पी का टी से क्या रिलेशन है, तो पी जो है वो टी की क्या कहलाएगी, मदर कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में सिबलिंग है, यानी जिसको अपने क्या बोलें, भाई बहन, और इसका जेंडर कंफर्म नहीं है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इसका भाई भी हो सकता है और ये बहन भी, लेकिन ये दोनों हर केस में इन दोनों के क्या बनेंगे, फादर और मदर। तो पी का टी से पूछा है तो पी हमारे पास क्या निकलेगा रिलेशन में, मदर का भी, पी का टी से जो रिलेशन निकलेगा वो मदर का। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे भी, आंसर देते जाएंगे और धीरे धीरे हम इसके ऊपर पकड़ बनती जाएगी भी। चलिए, तो अब अपने पास ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वही आ गया है, कोडेड रिलेशनशिप के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो अब देखिए, हाँ अब देखिए भी इसके अंदर क्या देखने वाली चीज है। अब इसके अंदर क्या दे दिया गया, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर टी का मैटरनल अंकल, क्या दे दिया। अभी तक हमने 10-12 क्वेश्चन किए तो उसके अंदर हमें यह देखने को मिला कि इक्वेशन देकर रिलेशन पूछा गया है, कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाती थी, उस इक्वेशन से पूछा जाता था इसका रिलेशन इसके साथ क्या है या इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। अब इसने इसका रिवर्स पूछ लिया या उल्टा पूछ लिया, क्या कि रिलेशन देकर इक्वेशन। भाई किस इक्वेशन से पता चलता है, यानी ये इक्वेशनें हैं, ये इक्वेशन से, किस इक्वेशन से पता चलता है कि आर टी का क्या है, मैटरनल अंकल है। अब देखिए इसको करने के हम इसको 3 तरीके से कर सकते हैं भी, इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या है, 1 by 1 ऑप्शन को चेक करेंगे, 1 by 1 ऑप्शन को चेक करेंगे तो जिस ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाएगा उसको हम टिक कर आ जाएंगे। अरे एक थोड़ा सा और इसको हम अच्छी अप्रोच लगाएंगे, क्या कि भाई सर ये तो हमें पता है कि आएगा तो इन्हीं में से किसी का एक अंदर एक आंसर, लेकिन हमसे क्या होगा, हम इसके अंदर ऑप्शनों को हटाने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन हम जितने 5 ऑप्शन में से अगर हमारे पास 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन हट जाते हैं तो हम बहुत इजी वे के अंदर उसका आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। देखिए भी हम ऑप्शंस को कैसे उठाएंगे, हटाएंगे। तो अब यहां पर क्या रहता है कि एक तो है कि हम उसको डायरेक्ट 1 by 1 ऑप्शन करें, और एक है कि हम क्या करें कि हम ऑप्शंस को हटाना स्टार्ट करें। और ऑप्शन को हटाना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि किस ऑप्शन को हटाएंगे। अब देखिए इक्वेशन के अंदर या क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है कि आर टी का मैटरनल अंकल है, इसका मतलब हमें आर का जेंडर कंफर्म होना चाहिए। आर जो है वो हमारे पास हर केस में क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। आर हर केस में क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। पहला तरीका तो क्या है कि हम सारे ऑप्शन चेक करें, सर पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, जहां हमारा आंसर आ जाएगा हम उसको टिक कर आ जाएंगे। दूसरा हमने दूसरा ऑप्शन देखा क्या कि हम ये देखेंगे कि इनमें से ऑप्शन को हटाना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर देखिए आर टी का मैटरनल अंकल, तो इसका मतलब मैटरनल अंकल है तो आर का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल। तो अब जरा ये बताइए कि अगर हम इस ऑप्शन की बात की जाए या ये कहे जाए ये ऑप्शन की, एम डिवाइड आर, तो डिवाइड का मीन हमें क्या दिया हुआ है, फादर, तो ये शख्स फादर होगा, लेकिन इस आर का तो हमें जेंडर कंफर्म नहीं हुआ, आर का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ। जब तक आर का जेंडर कंफर्म नहीं होगा तो ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात की जाए तो सर इसमें भी आर का जेंडर कंफर्म नहीं होगा। और एक बात और ध्यान देना भी इसके अंदर, एक बात और ध्यान देना, क्या कि आपके पास देखिए, अब आपके पास जो रिलेशन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर। क्या भाई, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, 4 रिलेशन, सिर्फ 4 रिलेशन पे बात हो रही है, मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर। जब ये 4 ही रिलेशन दे रखे हों और हर बार पहले वाले का जेंडर डिफाइन हो, हर बार पहले वाले का जेंडर डिफाइन हो, यानी इसका ही हमें जेंडर पता लगे, हर बार इसका जेंडर कंफर्म हो और ये 4 ही रिश्ते दे रखे हों, तो ध्यान रखना कि लास्ट में जो भी आएगा, लास्ट में जो भी वेरिएबल आएगा या लास्ट में जो भी ये कैंडिडेट होगा, लास्ट में जो भी होगा, जैसा कि अगर अपने से पूछा जाए किसी भी इक्वेशन के अंदर, अगर इस टी का रिलेशन किसी से भी पूछेगा तो उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इस आर का भी पूछेगा तब भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इस आर का पूछेगा तब भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, और इस टी का भी पूछेगा तब भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। हम कुछ देर के लिए इस क्वेश्चन से हट गए हैं, उससे पहले हम आपको बहुत काम की चीज बताने जा रहे हैं। क्या है
कि जब ये 4 रिलेशन होंगे और पहले वाले का जेंडर कंफर्म होगा तो लास्ट वाले का कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब यहां पर देखिए मैटरनल अंकल है तो आर, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब आर प्लस एम, प्लस का मीन हमें क्या दिया जा रहा है, सिस्टर। अब देखो आर यहां पर क्या बन गई, सिस्टर। तो भैया आर तो हमें क्या चाहिए, मेल चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर रह गया एक ऑप्शन, तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्रॉस चेक कर लेंगे, या हम तीसरे ऑप्शन या तीसरे तरीके की बात की जाए, तीसरे मेथड की बात की जाए, वो क्या है कि तीसरा मेथड हम क्या कहेंगे, फैमिली ट्री बना लेंगे, फैमिली ट्री बना लेंगे। लेकिन अगर इन तीनों मेथड की अगर हम बात की जाए तो ऑप्शन हटाने वाला मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगा, दो तीन ऑप्शन आपके इजीली कट जाया करेंगे, लास्ट में एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन बच जाएंगे, उसको फटाफट क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन हम फैमिली ट्री बना के भी इसको कर सकते हैं। अब क्या बोला गया है, आर को मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब मामा होना चाहिए, यही बात हुई। आर को टी का मैटरनल अंकल, तो अब देखिए आर को टी का मैटरनल अंकल, तो इसका मतलब टी की एक मदर होनी चाहिए, उस मदर का एक क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए। अगर हमें कुछ इस तरीके से बना दिया जाए, आर टी का क्या बन गया, मैटरनल अंकल, तो यहां पर जो भी अपने को गिवन है, यहां पर हम देखिए जो भी है ऑप्शन में दे रहा है एम लगा दिया, तो फैमिली ट्री तो ये बन गया। अब इसको अगर हम सिंबल में यूज करें तो आर भाई है एम का, तो भैया आर भाई है एम का, तो ब्रदर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, माइनस। आर भाई है एम का और एम मदर है टी की, तो एम मदर है टी की, तो मदर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये देखो कि ऐसा कुछ किसी ऑप्शन में है अपने पास, आर माइनस एम, ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में आ गया अभी, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो क्या चीज भाई, हम बार बार वही कह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम पहला काम तो ये करेंगे कि हम ऑप्शन को उड़ा सकते हैं। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम फैमिली ट्री बना लें, लेकिन फैमिली ट्री पर अभी प्रैक्टिस नहीं हुई होती बच्चे की इतनी कि फैमिली ट्री के अंदर हो सकता है सर किसी और तरीके से फैमिली ट्री और बन जाए। तो लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम ऑप्शन को हटा सकते हैं। ऑप्शन को जैसे ही हम हटाएंगे तो ये मान के चलिए आपके पास 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन 100% वो डिलीट हो जाते हैं, तो बच्चे 2 ऑप्शन पे हम इजिली काम कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए भी, हाँ जी। अब इसके अंदर क्या पूछ लिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है कि भाई एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब देखिए पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपके काम का होगा और कौन सा ऑप्शन काम का नहीं होगा भी। अब देखिए भी कौन सा ऑप्शन काम का होगा और कौन सा ऑप्शन काम का नहीं होगा भी। अब देखिए, अब यहां पर एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, इसका मतलब एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर होना चाहिए, तो इसका मतलब एच का कोई ना कोई फादर होगा, उसका भी फादर कौन होगा, एफ होगा। तो ये बन गया एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो अब यहां से हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अब यहां से हम इक्वेशन बनानी स्टार्ट कर देंगे। कैसे, एफ फादर है इस शख्स का। अब यहां देख लेंगे कौन सा अपने पास ऑप्शन एक कैंडिडेट यूज हो रहा है, तो यहां देखिए एफ फादर है जे का, तो एफ फादर है जे का। अब फादर के लिए क्या यूज हो रहा है अपने पास, डिवाइड, तो एफ फादर है किसका भी, जे का। फिर जे फादर है एच का, तो फिर फादर के लिए हम क्या यूज करेंगे, एच। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अपने पास ये है ऑप्शन कहीं पर एफ डिवाइड जे डिवाइड एच, एफ डिवाइड जे, तो ये सॉरी ये एच होना चाहिए यहां पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। एफ डिवाइड जे डिवाइड एच, इसकी दो जे नहीं आएंगे, इसको हटा लेना भी थोड़ा सा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इतना सा खेल है भी, थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान में देखना है और हमारा आंसर देना है। लेकिन अभी क्वेश्चन पुट करेंगे, सर अभी आपने बताया कि ऑप्शन हटाकर काम करें, तो कैसे करें। देखिए ऑप्शन हटाकर भी अगर हम काम करें तो क्या होगा। अब जरा ये बताइए, पैटर्नल ग्रैंडफादर है तो हमारे पास ये 3 जनरेशन पर काम होगा, यही होगा, यही दादा मिलेगा अपने को यहाँ टॉप पर। तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात की जाए 3 ही कैंडिडेट हैं, तो माइनस का मीन हमें क्या दे रहा है, ब्रदर। अगर ये इसका ब्रदर है, अब देखिए एफ जो है वो ब्रदर है और जे यहीं आएगा। अब एच को या तो इधर आएगा एच, या ऊपर आएगा या नीचे आएगा, यहीं कहीं आएगा। तो किसी भी केस के अंदर ये डबल 2 जनरेशन क्रिएट नहीं हो सकती,
क्लियर है? तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएगा, काम का नहीं होगा। फिर इसके अंदर किया जाए तो एफ जो है हमें पता है कि एफ डिवाइड का मतलब फादर है, मेल है ये अपने पास, और यहां माइनस का मीन शायद ब्रदर, चलो ठीक है, एफ डिवाइड फादर है तो यहां पर अपने पास फादर आ गया। अब माइनस का मीन अपने को क्या दे रहा है, माइनस का मीन ब्रदर दे रहा है, तो इसका मतलब अगर जे इधर होगा तो ब्रदर एच यही होगा, तो ये किसी भी केस में दादा नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे ये ऑप्शन कटने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन थोड़ा सा मिलता जुलता है, सिवाय इन दोनों के, ये दोनों चेंजेस है, ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है। इसके अंदर ये एच फर्स्ट पर है, एफ थर्ड पर है। अब इन दोनों में से उठाएंगे तो किसको उठाएंगे, हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे, इसको नहीं। क्यों? क्योंकि एफ का अभी हमने बोला कि जब ये चारों आ जाएंगे, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, और हर बार पहले वाले का जेंडर कंफर्म होगा, तो इस लास्ट वाले का जेंडर कंफर्म नहीं हो पाएगा। और हमें क्या चाहिए, एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसका मतलब एफ का जेंडर हमारे पास 100% मेल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ऐसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इजी अप्रोच हो सकती है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करोगे तो हमारे पास आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, और रीजनिंग प्योर सारी जो है प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना पाओगे भी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। चलिए, अब ये तो वही इक्वेशन देकर रिलेशन पूछ लिया अपने से। अब इक्वेशन देकर रिलेशन पूछिया, तो देखिए कीजिए, इसके अंदर इक्वेशन देकर अगर रिलेशन पूछ लिया गया है तो चलिए आपके पास है कुछ टाइम, तो कीजिए इसके अंदर। हाँ जी, तो यहां पर अब अपने पास क्या आ गया, r डिवाइड m माइनस के, तो k का m से क्या संबंध है। चलिए जी, तो डिवाइड का मीन अपने को क्या दिया रहा है, फादर है, तो भैया फटाफट बना लो, r फादर है किसका, m का, होगी बात। माइनस का मतलब हमें क्या दे रहा है, ब्रदर, m ब्रदर है किसका, m ब्रदर है k का। चलिए जी, ये बन गया। अब k का m से पूछा गया है, तो हमने कहा था कि जब अपने पास ये चारों ही रिलेशन होंगे तो इस k का जेंडर डिफाइन नहीं होगा। अब k का m के साथ अगर रिलेशन पूछे, चाहे k का r के साथ पूछे, तो इसका रिलेशन हम कंफर्म नहीं बता सकते। इसका आंसर आएगा तो या तो मेल फॉर्म में या फीमेल के अंदर भी, या तो मेल में या फीमेल में। अब अपने पास देखा जाए, आंसर देखा जाए, तो k जो है m का या तो ब्रदर लगेगा या सिस्टर। क्या ये दोनों इधर फॉर्म में है, इधर फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी, हम निर्धारित नहीं कर सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपको ध्यान दीजिए कि जब अपने पास ये चार आ जाएं इस फॉर्म के अंदर की ब्रदर, मदर, सिस्टर एंड फादर, और अपने से क्या पूछा जाए, इस लास्ट वाले का जेंडर किसी से पूछा जाए, इस लास्ट वाले का जेंडर किसी से पूछा जाए, तो हमें पता है कि इसका जेंडर 100% आइदर और में आएगा। तो हम एक बार फटाफट ऑप्शन पे भी नजर लगा लेंगे, क्या कहीं आइदर फॉर्म में दिया हुआ है। सर आइदर फॉर्म में आएगा और आइदर फॉर्म में नहीं दिया गया, तो हम बिना फैमिली ट्री बनाए भी इस क्वेश्चन की हेल्प तक पहुंच सकते हैं। भी हम इसका कंफर्म होगा कि हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको सीधा टिक कर कर आ सकते हैं। लेकिन ये कब है, जब आप 100, 150, 200, 500 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उसके बाद ये चीज़ के ऊपर अप्रोच आनी स्टार्ट हो जाएगी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए भी। चलिए, हाँ भाई, ये वही आ गया कि रिलेशन देकर इक्वेशन पूछी गई है। अब रिलेशन देकर इक्वेशन पूछी गई है, तो रिलेशन देकर इक्वेशन पूछी गई है, तो अब देखो भी अपने पास ऑप्शन, अब देखो एम एन की बेटी है, तो इसका मतलब एम को क्या होना चाहिए, सर एम को फीमेल होना चाहिए। पहली बात तो ये बात क्लियर है, एम को फीमेल होना चाहिए। वही अपने पास चार वही रिलेशन चल रहे हैं, ये वही अपने पास क्या हो गया, ये 1 से 5 क्वेश्चन है, 1 से 5 क्वेश्चन के लिए चार, यही वही इंस्ट्रक्शन चल रही है। इस इंस्ट्रक्शन को मैं एक सिंगल स्लाइड पर ना दिखाकर हर क्वेश्चन के साथ इसको अरेंज कर दिया कि हम बार बार हमें पीछे वाली स्लाइड पर जाना ना पड़े, तो हम यहां पर वही काम करेंगे। अब देखिए m को क्या होनी चाहिए, बेटी, तो अब यहां पर देखिए m को बेटी होनी चाहिए। तो अब अपने पास ऑप्शन कौन सा काम का हो सकता है कि सर ये तो कंफर्म है, आपने अभी बताया था लास्ट में m है, तो ये तो नहीं होगा जी। क्यों, m हमें कंफर्म बेटी चाहिए, तो m का जेंडर तो डिफाइन नहीं हो सकता। अब आ जाइए, अब यहां पर m प्लस और इधर m प्लस, ठीक है।
अब रह गए इन दोनों ऑप्शन में से अगर उठाएं तो सर कौन सा उठाएं पहले, ठीक है। प्लस का मीन हमें सिस्टर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि सर ये दोनों क्या हैं, फीमेल है, ठीक है जी, दोनों क्या हैं, फीमेल है। तो अब अपने पास क्या होगा, दोनों ही फीमेल है। तो अब देखो अगर हम इस ऑप्शन को उठाने की कोशिश करते हैं तो जरा एक बार सोचिए, अगर हम इस ऑप्शन को उठाने की कोशिश करते हैं और अभी तक हम पिछले 3 दिन से काम करते आ रहे हैं तो कुछ फैमिली ट्री इस फॉर्म में बनता आ रहा होगा, ऐसा कुछ बनता आ रहा होगा, ध्यान दिया हो तो। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारा फैमिली ट्री ऊपर से नीचे की ओर बनता आ रहा है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों ऑप्शंस में से अगर हम इस ऑप्शन को उठाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमसे रिलेशन क्या पुट किया गया है। देखें मैं बोर्ड पर थोड़ा सा ये मार्कर ज्यादा चला देता हूं, हम ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन को उठाएंगे, इन दोनों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन को उठाएंगे। अब हमने बोला कि फैमिली ट्री हम ऊपर से नीचे की ओर बना रहे हैं। अब ये देखेंगे कि एम जो है हमें क्या चाहिए, सर बेटी चाहिए, बेटी चाहिए ना, बेटी चाहिए तो बेटी रिलेशन में क्या होती है, छोटी। तो अब जरा ये बताइए अगर हम एम से इसका रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो एम तो ऊपर की ओर बनेगी और क्या होगी, एन क्या बनेगी, नीचे की ओर, जबकि हमें एन को तो ऊपर की ओर अरेंज होना चाहिए और एम क्या होना चाहिए, नीचे की ओर। समझने वाली बात है, ध्यान देना भी इसके अंदर कि अगर हमें एम बेटी चाहिए तो सर बेटी रिलेशन में छोटी होती है तो उसको हमें क्या होना चाहिए, नीचे की ओर अरेंज होना चाहिए, नीचे की अरेंज होना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम इस ऑप्शन को पहले उठाएं तो क्या हमारा आंसर आता है या नहीं आता। अब देखिए क्यों, क्योंकि एन डिवाइड, डिवाइड का मीन हमें क्या है, फादर है, एन जो है फादर है किसका, एम का, तो कोई इशू नहीं है अभी। अब यहां पर हमें एम को क्या होना चाहिए था, फीमेल। अभी हमने पढ़ा था प्लस का मतलब अपने पास फीमेल आ रहा है यानी सिस्टर आ रहा है, तो ये सिस्टर होगी किसकी, डब्ल्यू की, तो ये हो गया एम जो है एन की बेटी। तो इस ऑप्शन को उठाने से पहले हम इस ऑप्शन को उठाएंगे। ऑप्शन जब आप हटाना स्टार्ट करोगे तो ये मान के चलिए कि 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके बहुत इजी फॉर्म के अंदर कट जाएंगे, बचेंगे कितने, 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में से भी किस ऑप्शन को पहले उठाना है, ये थोड़ा सा आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी तो आपको ध्यान हो जाएगा कि पहला हम किस ऑप्शन को उठाएं, सर इसको उठाएं या इसको उठाएं। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि जब ये 4 ही रिलेशन दे रखे हों, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, और हमें यह पता है कि जब ये 4 दे रखे होंगे तो लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास अगर इसमें कुछ ऐसा और एक दे दिया जाए, मैं ये बोल दूं ए या सॉरी पी डॉलर क्यू का मीन है कि पी इज सन ऑफ बी, पी इज सन ऑफ बी। अगर P इज सन ऑफ बी है तो यहां पर क्या होगा, लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन हो सकता है, जैसा कि हम इस केस में करें। अगर यहां हम डॉलर कर दिया जाए, यहां देखो, यहां अगर हम डॉलर कर दिया जाए तो देखिए एन फादर है किसका, एम का, और यहां पर देखिए डॉलर का सिंबल आ गया और डॉलर को हमने किससे बोला है कि भैया P डॉलर क्यू का मीन है कि P इज सन ऑफ क्यू या बी, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन में दे रखा है। तो ये सन कहलाएगा, किसका सन कहलाएगा, इस W का। तो W ऊपर चला जाएगा, अगर W ऊपर चला जाएगा तो फिर W को इसको क्या बनना पड़ेगा, मदर बनना पड़ेगा। तो देखो अब यहां पर देखिए सन का रिलेशन आने पर लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन हो सकता है, क्या चीज भी, अगर हमारे पास इन 4 के अलावा सन डॉटर हस्बैंड वाइफ अगर ऐसा कुछ रिलेशन आता है तो लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होने के चांस हैं, हो सकता है, ठीक है जी। तो यहां पर हम देखेंगे कि लेकिन हमारे पास 4 हैं तो हम लास्ट वाले को हटाना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, ये तो अपने को क्या बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री बनाना है तो फटाफट फैमिली ट्री बना देंगे। क्या है भी अपने पास, चलिए फैमिली ट्री बनाइए। ये बोल रहा है डी डिवाइड, डिवाइड का मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं बार बार फादर हैं, तो डी फादर है किसका भी, आर का, और माइनस का मीन हमें क्या दिया जा रहा है, ब्रदर, तो आर ब्रदर है किसका, एम का। मल्टीप्लाई का मतलब हमें क्या दिया जा रहा है, मदर,
M मदर है किसकी, H की। लीजिए साहब बन गया अपने पास फैमिली ट्री। अब जो भी पूछा जाएगा उसका हम आंसर दे देंगे। अभी भी देखो कि बार बार हम इस लास्ट वाले की बात करते हैं तो लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा। देखो H वाले का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा। अगर H का रिलेशन हमसे पूछा जाएगा, सॉरी, H का अगर हमसे रिलेशन पूछा जाएगा, किसी के साथ भी पूछा जाए तो H का जेंडर डिफाइन ही नहीं होगा। तो H का अगर जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो इसका आंसर भी डिफाइन नहीं होगा। यानी आएगा तो इधर फॉर्म में आएगा, या तो मेल फॉर्म में या फीमेल फॉर्म में। अब देखो क्या पूछा गया अपने से, वही बात आ गई H का D से। तो H का D से, D ये रहा, H ये रहा, तो H जो है वो D का या तो ग्रैंडसन लगेगा या ग्रैंड डॉटर लगेगी भैया। अब ये देखो ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका आंसर इधर फॉर्म में आएगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अगर ये ना दिया होता तो फिर हम इसको कंसीडर करते। तो अपने पास अगर दिया है इधर फॉर्म के अंदर तो हम इसका आंसर इधर फॉर्म में लगा देंगे। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो 5 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है स्टूडेंट्स की, ये होता है कि सर इस कोडेड रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा रिलेशन को देखिए कि हमसे पहले वाले का रिलेशन दे रखा है या बाद वाले का रिलेशन दे रखा है, इतना सा खेल है भी, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सा ए वर्ड यूज कर लिया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे अपने पास वो क्या आगे, पिक्चर वाले क्वेश्चन आगे भी। पिक्चर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या रहता है, हाँ जी, पिक्चर वाले क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, अब पिक्चर वाले क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना भी एक थोड़ा सा कि पिक्चर वाले क्वेश्चन के अंदर पॉइंट किया जाएगा। पिक्चर वाले क्वेश्चन के अंदर पॉइंट किया जाएगा। अब पॉइंट किस पे किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क ये उठता है, सर पॉइंट तो किया जाएगा लेकिन पॉइंट किस पर किया जाएगा और पॉइंट करेगा कौन। सर पॉइंट 2 लोग करेंगे, या तो मेल करेगा पॉइंट या फीमेल करेगा। देखो ध्यान देना भी, इशारा करने वाले कितने लोग होंगे, इशारा करने वाला या तो मेल होगा या फीमेल होगा। क्या चीज भी, इशारा करने वाला या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और इशारा किस पर किया जाएगा, सर इशारा सर मेल पर भी कर सकता है, फीमेल पर भी कर सकता है, मेल की पिक्चर पर भी कर सकता है और फीमेल की पिक्चर पर भी कर सकता है और ओनली पिक्चर पर भी कर सकता है। देखिए मैं बोलूं ये राम है, मान लो राम ने मोहन की ओर इशारा किया, तो ये बात क्लियर होगी भी मोहन पर्टिकुलर कोई शख्स है। राम ने सीता की तरफ इशारा किया तो सीता होगी। राम ने लड़के की तस्वीर की ओर, राम ने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि, फिर इसी तरीके से राम ने लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि, देखिए मेल पर, फीमेल पर, मेल की पिक्चर पर, फीमेल की पिक्चर पर या सिर्फ तस्वीर पर। कैसे, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि, अब तस्वीर हमें नहीं पता किसकी है, वो मेल की भी हो सकती है और फीमेल की भी। क्या चीज है, इशारा करने वाले तो होंगे 2 लोग और इशारा जिस पर किया जाएगा वो होंगे 5 लोग। मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मेल की पिक्चर हो सकती है, फीमेल की पिक्चर हो सकती है या ओनली पिक्चर हो सकती है। अभी देखिए, अब इसके अंदर भी जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन गिवन है उसी को ही हम फैमिली ट्री बनाते जाएंगे और आंसर के नजदीक पहुंचते जाएंगे। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें ज्यादातर रेलवे एसएससी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बैंक के अंदर किसी समय के अंदर इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आते थे, या अच्छे का मतलब एक आधा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता था, लेकिन इन दिनों ये देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन अपने फिर भी प्रैक्टिस में है। तो यहां पर देखिए क्या अपने से क्वेश्चन पुट किया गया है, या क्या बोल रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा। देखिए अब लड़की की तस्वीर नहीं है, एक लड़की की ओर, इसका मतलब कोई ना कोई एक जिंदा जागती एक लड़की है। अब इशारा करने वाली कौन है, दिव्या है। दिव्या है तो फीमेल है, और किसकी तरफ इशारा कर रही है, सर एक लड़की की ओर, लड़की की ओर इशारा कर रही है। क्या कह रही है अभी, इशारा करते हुए क्या कह रही है दिव्या, दिव्या सेज क्या कह रही है अभी, वह मेरे ग्रैंडफादर, अब देखो वह मेरे ग्रैंडफादर यानी फादर साहब, फिर उसके फादर साहब, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र। अब देखिए एकमात्र पुत्र वर्ड यूज हो गया। अब मुझे बताओ कि मैं अगर ऐसा कहूं कि मेरे दादाजी का या मेरे ग्रैंडफादर का एकमात्र पुत्र कौन होगा,
मेरे ग्रैंडफादर का एकमात्र पुत्र, तो आपके एक हो गए कि सर आपके फादर साहब ही होंगे। अगर मेरे ग्रैंडफादर का एकमात्र पुत्र की बात होगी तो मेरे फादर साहब ही होंगे। तो सेम यही बात है, दिव्या भी क्या कह रही है कि ये शख्स जो है ना मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। लो जी, बन गया फैमिली ट्री। दोबारा से देखिए, दिव्या ने एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो अब ये लड़की दिव्या की क्या कहलाएगी? सिस्टर कहलाएगी, और दिव्या भी इसकी क्या कहलाएगी? सिस्टर ही कहलाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है? उसका दिव्या से क्या संबंध है? तो उसका दिव्या से क्या संबंध होगा? दिव्या से उसका संबंध होगा सिस्टर का भी। तो क्या होगा उसका? दिव्या का क्या होगा? उसका सिस्टर का रिलेशन होगा। देखिए भी, जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है वैसे वैसे उस इंस्ट्रक्शन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। इतना सा ही अपने पास जो पूछा गया उसका आंसर दे दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। अगर यहां मैं लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला है, अगर मैं ये बोल दूं लड़की की तस्वीर होती, तो लड़की की तस्वीर होती, ध्यान देना भी इसके अंदर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल गया तो हो सकता है आंसर भी बदल जाए भी। अब क्या हो गया? सिंपल सी बात की मैंने, अब लड़की नहीं है, मैंने बोला लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा। ठीक है जी, क्या कह रही है दिव्या? क्वेश्चन बाकी सब सेम है, क्वेश्चन बाकी सब सेम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया अभी इसके अंदर कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो क्या अब आप बता सकते हो कि दिव्या का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया अभी। जैसे ही हमने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया तो देखिए अब इसका क्या होगा? अब इसके आंसर आपके दो आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहेंगे दो कैसे भाई? चलिए देखते हैं दो कैसे आएंगे। अब इशारा करने वाली कौन है? दिव्या। और किस पर की जा रही है? सर गर्ल्स की पिक पर की जा रही है। ठीक है जी, क्या कह रही है? वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र, ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र, ये लीजिए भैया, फादर साहब हो गए, ये दादाजी हो गए। जैसे ही हमने क्वेश्चन के अंदर तस्वीर वर्ड दिया तो आंसर बदलना स्टार्ट हो गया। क्या? कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो अब देखिए एक रिलेशन तो ये बन गया कि ये हो सकता है कोई दिव्या के अलावा कोई और हो, तो यानी ये इसकी क्या बन सकती है? जैसा कि हमने पहले बोला कि एक आंसर तो आ सकता है सिस्टर का, एक आंसर ये भी तो हो सकता है कि ये अगर तस्वीर अगर दिव्या की हो तो, ये तस्वीर अगर दिव्या की हो तो ये तो फिर खुद तस्वीर दिव्या की हो तो वो फिर दिव्या खुद ही होगी। जैसा कि मैं बोलूं कि सपोज करो कि मैं दिव्या हूं, तो ये क्या होगा? मैं एक लड़की की तस्वीर की ओर या मैं अपनी तस्वीर की ओर ही इशारा करते हुए कहूं कि, तो इसका मतलब क्या होगा? तो यहां पर देखिए कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा चेंज होते ही क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब यहां पर हम प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते। हो सकता है कि वो तस्वीर दिव्या की हो सकता है कि वो तस्वीर दिव्या की सिस्टर की हो, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो आंसर यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? अलग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। देखिए लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा। अब देखिए वीणा की ओर संकेत करते हुए कहने वाला कौन है भी? अब कहने वाला मोहन है। वीणा की ओर संकेत करते हुए कहने वाला कौन है? मोहन है। अब मोहन क्या कह रहा है अभी? अब मोहन क्या कह रहा है? मोहन कह रहा है वह मेरे दादाजी की, अब देखिए वीणा की ओर इशारा करते हुए मोहन बाबू कह रहा है, ये रही वीणा, क्या कह रहा है? कि वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री। अब देखिए दादाजी की बनाने के लिए पहले फादर साहब, ये लीजिए ये रहे दादाजी, वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री मतलब लीजिए की पुत्री है, बन गई पुत्री। तो अब इसके साथ इसका रिलेशन क्या होगा? सर कजिन का रिलेशन होगा। है ऑप्शन में अपने पास कजिन कहीं? लीजिए साहब ये कजिन अपने पास आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट, और चलिए बस एक दो क्वेश्चन और हैं, फटाफट इसको करके खत्म करते हैं। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना कह रही है। अब इस बार कहने वाली कौन है? मीना है भी।
और अब क्या कर रही है, लड़के की ओर कह रही है या लड़की की तस्वीर की ओर कह रही है? कहेंगे नहीं सर, प्रॉपर लड़के की ओर इशारा किया जा रहा है। अब मीना जो है वो इशारा कर रही है किसके ऊपर? एक लड़के के ऊपर। क्या कह रही है कि वह मेरी ग्रैंड मदर, तो यहां पर लीजिए ग्रैंड मदर दादी को कंसीडर कर लिया कि एकमात्र संतान का पुत्र है। अब देखिए मेरे दादाजी का एकमात्र संतान कौन होगी? मेरे दादाजी की। मेरे दादाजी की एकमात्र संतान मेरे फादर साहब होंगे। तो लीजिए एकमात्र संतान का पुत्र है, तो इसका मतलब लीजिए मीना ने एक लड़के की ओर पॉइंट करते हुए कहा कि वह मेरे दादा ग्रैंड मदर की एकमात्र संतान का पुत्र है। तो अब ये जो लड़का होगा, ये जो बॉयज है वो इसका क्या कहलाएगा? ब्रदर कहलाएगा, और मीना इसकी क्या कहलाएगी? सिस्टर। तो बताइए लड़के का मीना से क्या रिलेशन है? लड़का तो है, मीना का क्या लगेगा? भाई लगेगा। ठीक है जी, बस एक क्वेश्चन और देखते हैं जी। चलिए ये भी, चलिए ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के लिए, इसको आप होमवर्क में करोगे, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी फटाफट इस क्वेश्चन को कर दीजिए, क्या है क्या नहीं, इसको क्वेश्चन करते हैं और इस सेशन को खत्म करते हैं। क्या कह रहे हैं? और राजू की ओर संकेत करते हो आयशा ने कहा। अब आयशा कहने वाली है, अब आयशा ने कहा, क्या कहा? राजू की ओर पॉइंट करते हुए। ठीक है जी, कहने दो भी। क्या? वह मेरी, अब देखिए वह मेरी मदर के भाई, यानी कि ये शख्स के बारे में बात हो रही है कि आयशा कह रही है कि वह राजू मेरी मदर के भाई की पत्नी, तो सीधा भी तो कह सकता था आयशा कि वह मेरे मामी, माँ के भाई की वाइफ, तो मामी कहलाएगी, जिसको मैटरनल आंट बोले। तो यहां पर क्या होगा कि पत्नी का बेटा है, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया ना, सीधा मामा का बेटा हो गया। और मामा का बेटा जो है वो क्या कहलाएगा? कजन में आएगा। ठीक है, मामा का बेटा क्या हो जाएगा? ममेरा चचेरा में आ जाएगा, तो यहाँ ममेरा कर लीजिए। ठीक है, या जो भी है अपने पास क्या आ जाएगा? कजन फॉर्म के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतना सा अपने पास आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे भी। अब यहां पर हम काम जो करने जा रहे हैं वो यही है कि जो पिछले 4 सेशन हो चुके हैं उस 4 सेशन को आप जरा ध्यान से देखना। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो एक एक करके देखना, क्योंकि अपनी ज़्यादा वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है। तो इस केस के अंदर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो उसके अंदर फैमिली ट्री हमारे काम का रहेगा, और ये फैमिली ट्री आपको सीटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत प्रॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो को जितना लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भी। अब इसी टाइम सेम टाइम अपने मिलेंगे कल इसी टाइम, और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।